हेलो दोस्तों, स्टूडियो विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th में जो है हाइड्रोकार्बन्स लेकर आया हूं और हाइड्रोकार्बन्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथियों, कल हाफ ईयरली एग्ज़ाम 10th का पेपर हुआ है और उसमें आप एनालिसिस जाके देखना और उसके बाद क्लास देखना कि हमारा कितना परसेंट जो है आया है ना। अब मैंने उस दिन आप लोगों से बात करी थी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो कार्बन प्लस किससे बने हों? हाइड्रोजन से बने हों। किससे बने रहते हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने होते हैं ना। अब आज के मैं इस चैप्टर में, आज की इस यूनिट में मैं इसके पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चार्ट बना लेंगे हाइड्रोकार्बन्स, है ना। आप एक चार्ट बनाएंगे ऐसे। हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। मतलब क्या कह सकते हैं? सैचुरेटेड और एवं अनसैचुरेटेड, है ना। अब लेकिन सैचुरेटेड के कौन से होते हैं? सैचुरेटेड केवल एक ही होते हैं और वो कौन है? जो सैचुरेटेड होते हैं वो होते हैं एल्केन, है ना। एल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं और इनका फॉर्मूला लिख लेना आप, एग्जाम में आ सकता है। और फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2, है ना। ये हो गया। अब ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं, ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। और वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? वो है एल्किन, है ना, और क्या है? एल्काइन, है ना। अब मैं एल्किन और एल्काइन में आप लोगों को एक डिफरेंस देता हूं कि देखना कि किस तरह से हम याद रखेंगे। हम याद रखेंगे वन वर्ड किन को, लिकिन को एक साथ लेंगे। ये लेंगे, कितने वर्ड है इसमें? मैं ट्रिक दे रहा हूं। इसमें 3 वर्ड है, 1, 2, 3 और 4। इसमें कितने वर्ड है? 4 वर्ड है ना। इसमें 3 वर्ड है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड कितने होंगे? इससे एक कम बॉन्ड होगा। तो ये क्या होगा? CnH2n, है ना। इससे कम बॉन्ड हो गए इसमें, ठीक है। जब हम एल्काइंस की बात करेंगे तो एल्काइंस में क्या होगा? एल्काइंस का फार्मूला जब बनता है तो वो इससे और कम बॉन्ड का बनेगा। तो किस स्थिति में बनेगा? वो बनेगा CnH2n-1, है ना। सबसे पहले आप बुक्स में हाइड्रोकार्बन नोट करना। हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन्स के लिखना सैचुरेटेड, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिख लेना, सैचुरेटेड वाला है ये। और ये जो है हमारा अनसैचुरेटेड, है ना। ये कौन सा है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में फर्स्ट एक ही कैटेगरी आती है, वो होती है एल्केन। इसमें क्या होता है? एल्काइन, एल्कीन। और ये क्या होता है? एल्काइन। फार्मूले प्रूफ याद रखने की ट्रिक अगर मैं आप लोगों को दूं तो सिंपल सी बात है। आप मेथिन गैस को जानते हो, है ना। मेथिन गैस क्या होती है? CH4 होती है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक था तो ये 4 बने। तो ये किस तरह से 4 बने हैं देखना। N = क्या हो गया? 1, है ना। तो C1H में 1 रखूंगा, पुट करूंगा 2 × 1 + 2, तो कितना हो गया? CH4। कितना हो गया? CH4 हो गया ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है ना। अब मैं आप लोगों को ये चार्ट इसलिए लिखवाया, इसलिए नोट करा हमने कि ये आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों के लिए, आप यहाँ से हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गए। अब आप लोगों से पूछ ले कि यार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। अगर आपके दिमाग से किसी तरह से उतर भी जाता है या किसी तरह से आप भूल भी गए हो तो आप कह देंगे कि यार जो एल्किन होता है वो एल्केन होता है, वो सैचुरेटेड कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, उसका फार्मूला ये है। तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि आदमी को कुछ ना कुछ तो याद है ना। क्या होता है आज के ज़माने में? स्टडी 2 टाइप्स की होती है। एक स्मार्ट स्टडी होती है और एक हार्ड वर्क होता है। तो हम हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्किंग जो है करते हैं तो हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। तो आप लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स नोट करना, फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड,
एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये फार्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, है ना। मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसी का पार्ट ये ले लेता हूँ फर्स्ट, है ना, ये ले लेता हूँ सेकेंड, ठीक है, ओके। अब आप लोगों के प्रश्न मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की थिंकिंग हमारे अंदर प्रोड्यूस कहाँ से हुई। यार मतलब आप लोग सोच रहे होंगे नहीं कि यार ऐसा कैसे सोचा, अपने क्या मतलब है, अपन हाइड्रोकार्बन एक साथ पढ़ लेंगे, है ना भाई। खाने की चीज़ है, मतलब खाने की मतलब सब एक साथ खा जाओ, लेकिन ऐसा नहीं ने। कार्यक्रम में जाओगे मीठे अलग कैटेगरी में आएगी, सब्जी अलग कैटेगरी में आएगी, है ना। तो क्या होता है साथियों, वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ये जैसे कार्बन है ना, तो ये कार्बन के आसपास हाइड्रोजन लगे हैं, है ना। तो उन्होंने देखा कि यार क्या हुआ, एक केस में, है ना, एक केस में क्या हुआ, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बॉन्ड आया, एकल बॉन्ड, यूनिट बॉन्ड बिटवीन कार्बन मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब कार्बन के जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एकल बंध बना। फिर उन्होंने सोचा कि यार मैंने देखा कि कोई वैज्ञानिक थे वो जांच कर रहे, उन्होंने कहा कि यार मैंने एक जगह देखा कि एक में जो है केमिकल यौगिक बना रहा था कंपाउंड, उसमें मैंने देखा कि यार कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध आ गए। उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि ये दो बंध आ गए। उन्होंने कहा कि जो हमारा क्या होता है, वनस्पति घी वगैरह होते हैं, ये ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ रहती, उनमें क्या करा, कार्बन ने कार्बन के साथ साझेदारी कर ली, और कार्बन ने कार्बन के साथ जो साझेदारी करी, और उस साझेदारी में क्या करा उसने, उस साझेदारी में उसने जो है ट्रिपल बॉन्ड अपने आप के बीच में प्रोड्यूस कर लिया, है ना। तो यहाँ पर कार्बन ने कहा था कि मैं एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकती हूँ, साझेदारी कर सकती हूँ, मतलब ये संतुष्टि वाला मामला आया। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हुई होगी कि इन्होंने क्या है कि रिश्ता तो करा, लेकिन एक नहीं दो रिश्ते एक साथ करे, और यहाँ पर दो नहीं तीन रिश्ते एक साथ करे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो क्या संतुष्टि वाला आदमी है, लेकिन ये असंतुष्ट है, मतलब ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है ना। तो यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए रहेगा संतृप्त कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, ये आप लोग नोट कर लिया करो, है ना। और ये दोनों क्या हो गए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होगा ये नीचे लिख लीजिएगा, थोड़ी सी गैप छोड़ दिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। आप हाइड्रोकार्बन नोट कर लें। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है हमारा एकल बॉन्ड वाला होता है, ये होता है एल्केन। क्या हो गया ये एल्केन। जो बंध हमारे बन रहे हैं ये हो गया एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है ये हो गया एल्काइन। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ नोट करते सकते हो, और आप समझ गए होंगे। मीन्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने लिखवा दी थी, और हाइड्रोकार्बन्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हाइड्रोकार्बन्स के बाद इन सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे आप, तो इन चीज़ों को हम जो है क्या लिख रहे हैं, इन चीज़ों को जो है हम डिटेल में लिख रहे हैं। डिटेल में लिखने से पहले लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिख ले ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अणु कार्बन परमाणुओं के बीच
एकल बंध पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। एल्केन एक क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, जिसका जो सूत्र है CnH2n+2 है ना। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है? एकल बंध होता है। ठीक है, क्या होता है? एकल बंध होता है। और जिसका फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। क्या है फार्मूला? CnH2n। ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स लिखेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में लिखेंगे हम ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्या हो? द्वि या त्रिय बंध पाया जाता हो। तो क्या है? पाया जाता है एल्कीन और एल्काइन क्या है हमारे? वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, है ना। इनका रासायनिक सूत्र ये नहीं है। फिर नीचे लिख लीजिएगा कि जो एल्कीन होता है उसका होता है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 है, ये है। ठीक है, ओके। अब मेरे हिसाब से अब और आगे नोट लिख लीजिएगा। नोट ये है एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है ना। और जो हमारा होता है एल्काइन में त्रिबंध जो है पाया जाता है ना। और साथियों, कल 9th क्लास का पेपर देखा था मैंने, उसमें IUPAC का नाम आया था। तो IUPAC का है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री, है ना। ठीक है, और किसी प्रकार का सुधार हो इसमें तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालना। आप लोगों के लिए आज हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो गया। ये संडे मैंने लाइव सेशन क्रिएट करा था लेकिन हो नहीं पाया था। उस मरदफ़ा मैंने एक क्लास कंप्लीट आपके लिए हाइड्रोकार्बन्स डाल दी, है ना। क्या होता है इनके बीच में? तीहरा बंध होता है ना। आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच।